नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। जो लोग सब्सक्राइब करके हमारा चैनल देख रहे हैं वो उसे लाइक अवश्य कर दें, क्यों लाइक आप लोग कम करते हो, वीडियो आपको हम रोज़ देते हैं तो इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दिया करें। ठीक है, हम मानेंगे कि वही आपका रिस्पांस है। ठीक है, और एक दो बातें आपको बताने के बाद में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ इस बार सेंटर हर ज़िलों में बनेगा। हर ज़िलों में सेंटर बनने का सीधा सा मतलब है कि अब भगवान ही मालिक हैं, है ना। पेपर सकुशल हो जाए, सब कुछ हो जाए, ईश्वर ही मालिक है। ईश्वर ही तो हमेशा मालिक रहे हैं, लेकिन अब ये है कि इस बार सब ज़िलों में सेंटर बनना अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। जो लोग इस एग्ज़ाम ज़्यादा जल्दी कराने के पक्षधर थे अब इस पे वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस बात की जितनी निंदा की जाए कम है। हर ज़िलों में सेंटर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। ठीक है, परीक्षा की शुचिता प्रभावित होती है। जब इतने कम ज़िलों में बनता था, है ना, तब पेपर की शुचिता पे सवाल उठते थे। अब तो वही है, बोर्ड परीक्षा की तरह आपने कर दिया है। बोर्ड की परीक्षा की तरह आपने हर ज़िले में सेंटर बना दिए हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में कितनी शुचिता होती थी वो आपने देखा ही था। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में कितनी शुचिता होगी, भगवान है मालिक है ना। मतलब इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। कंपटीशन की परीक्षा है, आज तक किसी भी कंपटीशन में सभी ज़िलों में नहीं बने सेंटर, अपने आप में एक रिकॉर्ड है ना। ये सभी हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब कोरोना के बहाने ये बहुत बेकार निर्णय लिया गया है, बहुत ही बेकार निर्णय, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है ना। तो देखा जाए तो ये एक दुखद समय है ना। भाई परीक्षा 75 ज़िलों में आपकी तैयारी हो जाएगी इतनी जल्दी। अब आनन फानन में इस प्रकार से सेंटर का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद में हम यही कहेंगे, जो मेहनतशील है, परिश्रमी है, उसके लिए चाहे 75 नहीं दूसरे राज्य के भी ज़िलों में सेंटर बनवा दे, उसका होगा। तो मेहनत करने में कभी कोई कसर मत छोड़िएगा। लेकिन इस बात की हम स्वयं व्यक्तिगत तौर पर निंदा करते हैं कि 75 ज़िलों में सेंटर बनाया गया है, क्योंकि ये परीक्षा की शुचिता की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये संकेत परीक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। अब यह है कि शासन अपनी ओर से कड़ाई करे और शासन अपनी ओर से ठीक प्रकार से कार्रवाई करते हुए उसको शुचितापूर्ण ढंग से कराए। पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी, है ना, पारदर्शी। सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे। पारदर्शी कभी दिखा नहीं पारदर्शिता, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, है ना। तमाशा बन कर रह गई हैं प्रतियोगी परीक्षाएँ, विशेष तौर पर शिक्षक भर्ती की परीक्षाएँ। चाहे जितने एजेंट पकड़े जाते हों, चाहे जितने भ्रष्ट लोग पकड़े जाते हों, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होती है तो केवल हमारी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड परीक्षाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा, उसमें पकड़े गए लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा आप दूसरी भर्ती में आ जाइए, एलटी का भी पेपर आउट हुआ, केवल हिंदी और सामाजिक विज्ञान का दिखा करके वो कर दिया गया, बाद में उनका भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया। हमें समझ में नहीं आता, जो गुनाहगार पकड़े जाते हैं जब उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो ये दिखावा क्यों किया जाता है कि पेपर आउट हो गया, टास्क फोर्स गठित कर दिया गया, ये कर दिए वो कर दिए। इन चीज़ों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत इसका समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आम अभ्यर्थी के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इस प्रकार का कार्य कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार की बातें कैसे की जा सकती हैं। 75 ज़िलों का जब आज मतलब कल ही जब हमें सूचना मिली तो हमें बड़ा मतलब तकलीफ़ हुई इस बात को लेकर के। ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि अध्यक्ष भी बदले जा रहे हैं, तो देखिए इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं। कोई भी बदल जाए, कुछ भी करे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में सोचनीय है। आप स्वयं सोचिएगा, चिंतन करने योग्य है कि 75 ज़िलों में जब एग्ज़ाम के सेंटर बनेंगे तो किस तरीके की परीक्षा होगी। अपने आप में ये यक्ष प्रश्न है ना। 75 ज़िलों में, हे भगवान, 75 ज़िलों में सेंटर बनेगा। एक क्लास में 24 बच्चे रह सकते हैं। एक क्लास में 24 बच्चे रह सकते हैं। कहीं कहीं किस प्रकार का होता है, भगवान ही मालिक है। क्योंकि हाई स्कूल इंटर के दौरान ही देखने में आता है, जब ज़्यादा सेंटर बन जाते हैं किस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। ईश्वर करें कि अच्छी तरीके से करा ले जाएं, लेकिन एक एक सदस्य के पास में
एक एक सदस्य के पास में मतलब एक एक मंडल की जिम्मेदारी होती थी, ज़्यादा नहीं बनता था, 7-8 मंडल में पेपर होता था, तब संभालने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ पे आउट हो गया, यहाँ पे हो गया। हम यही कहना चाहेंगे जो मेहनती हैं उनके लिए तो रामबाण है, चाहे जहाँ 75 नहीं दूसरे ज़िलों के भी, दूसरे राज्यों के भी सेंटर बना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बेहद विवादास्पद और निंदनीय फैसला है। इस प्रकार के फैसले लेने से बचना चाहिए किसी भी संस्था को, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो या कोई और संस्था। इस प्रकार की परीक्षा कराने वाला चयन बोर्ड पहला बन जा रहा है अपने आप में। सिविल की भी परीक्षाएं होती हैं, हर ज़िले में नहीं होती हैं। अपने आप में ये आश्चर्यजनक इस प्रकार के कदम कैसे सोच करके उठाए जाते हैं, है ना। इनकी हड़बड़ाहट, इनकी जल्दबाजी अच्छे तरीके से देखने में आ सकती है, सही तरीके से, और इस पर कोई विरोध नहीं करा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जान लीजिए। जो है मतलब परीक्षाओं के प्रबल समर्थक थे कि परीक्षाएं हों, तो देखिए परीक्षाएं हो रही हैं वो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षाओं में हड़बड़ी अच्छी बात नहीं है। याद रखिएगा 2013 का आप चाहे अब देख लीजिए, 2013 की स्थिति, 2013 में क्या हुआ था। 2013 में आनन फानन में जल्दी सेंटर बना दिए गए, जल्दी प्रश्न पत्र सेट कर दिए गए। संस्कृत के आधे से ज़्यादा प्रश्न विवादित रहे, विभिन्न विषयों के बहुत से विवादित रहे। और विवादित होने पर नुकसान किसका होता है? आम उस अभ्यर्थी का नुकसान होता है जो अभ्यर्थी हमारा चयनित होकर के जाता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। अगर एफ और वाई कर दिया गया तो नुकसान उनका होता है, नुकसान उनका नहीं होता जो नहीं पढ़ रहे हैं। उन भाई अगर मान लीजिए प्रश्नों को एफ किया गया तो उनको भी मिल गया, वो भी मिल गया, गधे भी गंगोत्री नहा लिए और समझदार भी, तो मतलब क्या रह गया, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को चाहिए कि मांग करें, 75 जिलों में सेंटर ना बनाए जाएं। ना केवल परीक्षा की शुचिता प्रभावित होगी इससे, बल्कि कंपटीशन में मेरिट भी हाई जाएगी, और ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ठीक है, मेरिट पे चर्चा में हम थोड़ा सा आपको मेरिट की चर्चा में बता देना चाहते हैं। हिंदी का अभी मेरिट आप जान लीजिए, हिंदी की मेरिट देखिए। हिंदी में सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है तो कम से कम 120 प्रश्न करके आइए, इसके नीचे किसी का नहीं होगा। ठीक है, कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया है, इस बार की स्थिति आप लोगों ने देख ली थी। 120 प्रश्न माने 480 नंबर अगर 500 में मिला तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 118 में लड़कियां यानी महिला वर्ग का हो सकती हैं, और EWS में अगर हैं 115। और जो लोग ये अफवाह नहीं फैला रहे हैं कि EWS को सिर्फ 10% में ही रखा जाएगा, वो इस बात को कान खोल कर सुन लें कि इस प्रकार की अफवाहें फैला करके आप कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकते। आरक्षण का मतलब होता है कि सामान्य की सीटें भी उसकी रहेंगी, सामान्य की सीटों पर भी खुली प्रतियोगिता द्वारा अगर आएगा तो उसकी जीत होगी तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। इस प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। 10% सीटें वो आपको आरक्षित की गई हैं। अगर आप भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए हैं, और आपको जो आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, सराहनीय कदम है ना, उसके अंतर्गत तो निश्चित रूप से आप अगर 10% सीटों में नहीं आ पाते, आप जनरल की सीटों में फ़ाइट करके ले जाते हैं तो आपको जनरल की सीटें मिलेंगी। कोई अन्याय नहीं होगा। आरक्षण का मतलब लाभ होता है। पता लगा 10% आपको समेट दिए तो आपको आरक्षण देने का फ़ायदा क्या हुआ? वो कोई बात नहीं हुई। जो लोग इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं उनको, उनके चक्करों में आप ना आएँ। ठीक है, अपना कार्य आप करिए और उसी प्रकार से आप आगे गतिविधि में बढ़ते रहिए। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो सर्वे दिया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। OBC में देखिए EWS में 115 पे जनरल पुरुष वर्ग और 110 पे महिला वर्ग, इतनी मेरिट में फ़र्क रहेगी, याद रखिएगा, बहुत लाभ में रहेंगे। OBC 116 में पुरुष और महिला वर्ग में 114, SC में 108, पुरुष वर्ग में 105 क्वेश्चन पे एक महिला वर्ग में, और फ्रीडम फाइटर में 79 और महिला वर्ग में 75। ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा आप आगे जाइए, आगे आप विकलांग कैटेगरी के लिए आते हैं तो विकलांग कैटेगरी के लिए आपकी 90 क्वेश्चन आपका होना चाहिए, तब जाके आपका चयन होगा। तो हम आप लोगों को सिर्फ एक गतिविधि से सावधान कर रहे हैं, इस पर आप लोग मांग उठाइए। अगर मांग नहीं उठाएंगे, विभिन्न विषयों का भी बन रहा है, उनका भी बहुत जल्दी ही आप लोगों को विषय सर्वे के साथ मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि विवादास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है ना। इस प्रकार के कदम उठा करके सीधे तौर पर परीक्षा की शुचिता को चुनौती दी जा रही है ना। अगर आने वाले समय में पेपर आउट हुआ ना तो इसके लिए इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही संस्था होगी भी।
क्योंकि इसी संस्था की लापरवाही के चलते 75 जिलों में सेंटर बन रहा है। इस प्रकार से कदम उठाने से पूर्व में सोच लेना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम व्यक्तिगत रूप से निंदा करते हैं क्योंकि गलत है। 75 जिलों में सेंटर बनाने को कोई औचित्य नहीं। ठीक है, 75 जिलों में सेंटर बना करके परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो रही है। इस पर चयन बोर्ड से अपील करता हूँ कि विचार करें और इस फैसले को वापस लें। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आम अभ्यर्थियों के साथ में सीधा अन्याय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे और आप लोग ये जा कर के मांग रखिए, क्योंकि इससे परीक्षा पारदर्शीपूर्ण ढंग से हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। ठीक है, सिर्फ एक आशंका जता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये फैसला, इसी को वापस लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ।